न्यूज स्टेट के लिए देहरादून से अजीत सिंह राठी। आज उत्तराखंड का स्थापना दिवस है और इस खास मौके पर राजधानी देहरादून में भव्य कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें महामहिम द्रौपदी मुर्मू ने हिस्सा लिया। मौके पर सीएम धामी, राज्यपाल समेत पार्टी के तमाम दिग्गज मौजूद रहे। समारोह में सीएम धामी का भव्य स्वागत हुआ तो वहीं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। इस दौरान महामहिम ने सभी का अभिवादन स्वीकार किया और साथ ही राज्यपाल भी सम्मानित किए गए। उत्तराखंड की संस्कृति की झलक भी देखी गई। भव्य झांकी ने सबका मन मोह लिया। अधिकारियों कर्मचारियों द्वारा मुख्य अतिथि महोदया का अभिवादन किया जा रहा है। उत्तराखंड अपनी स्थापना के 23 वर्ष पूरे कर चुका है। राज्य स्थापना दिवस के मौके पर प्रदेश भर में विभिन्न जगहों पर कार्यक्रम आयोजित किए गए। मुख्य कार्यक्रम देहरादून पुलिस लाइन में किया गया, जिसमें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शिरकत की। उन्होंने सबसे पहले प्रदेश के लोगों को राज्य स्थापना दिवस की बधाई दी। साथ ही उन्होंने राज्य के लिए अपनी प्राण की आहुति देने वाले शहीदों को नमन किया। बीएससी का दल उप निरीक्षक विनय शर्मा के नेतृत्व में मैं आज राज्य स्थापना दिवस के शुभ अवसर पर उत्तराखंड की सभी निवासियों को बहुत बहुत बधाई देती हूँ। 8 अलग अलग इन तस्वीरों में देखिए। पहली तस्वीर में सीएम का स्वागत किया, दूसरी तस्वीर में गार्ड ऑफ ऑनर दिया जा रहा है, तीसरी तस्वीर में महामहिम का अभिवादन, चौथी तस्वीर में राज्यपाल का सम्मान किया गया, पांचवी तस्वीर में भव्य परेड का आयोजन, छठवीं तस्वीर में उत्तराखंड की संस्कृति की झलक दिखाई दे रही है और सातवीं तस्वीर में झांकी से संदेश दिया गया और अंतिम तस्वीर में जवान कर्तव्य दिखा रहे हैं। राज्य स्थापना दिवस पर बतौर मुख्य अतिथि कार्यक्रम में शामिल हुई राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि अपनी अलग पहचान स्थापित करने और अपने विकास का रास्ता तय करने का उत्तराखंड के निवासियों का सपना आज ही के दिन पूरा हुआ था। यह प्रसन्नता की बात है। नई पहचान के साथ उत्तराखंड के परिश्रमी लोगों ने राज्य के विकास और प्रगति के नित नूतन शिखरों पर अपने कदम जमाए हैं। ये प्रसन्नता की बात है कि नई पहचान के साथ उत्तराखंड के परिश्रमी लोगों ने राज्य के लिए विकास और प्रगति के नित नूतन शिखरों पर अपने कदम जमाए हैं। वहीं इस अवसर पर राज्यपाल गुरमीत सिंह ने कहा कि उत्तराखंड की वीर गाथाओं पर पूरे देश को गर्व है। उत्तराखंड विकास परक योजनाओं को लेकर तेजी से आगे बढ़ रहा है। उत्तराखंड आर्थिक प्रगति की दिशा में तेज गति से आगे बढ़ रहा है। उत्तराखंड राज्य की विकास दर और प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि हुई है। इस मौके पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी मौजूद रहे। उन्होंने कहा कि राज्य आंदोलनकारियों की कठिन परिश्रम, प्रयासों, दृढ़ इच्छा शक्ति, संकल्प से ही उत्तराखंड राज्य का निर्माण हुआ। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार शहीद आंदोलनकारियों के सपनों के अनुरूप उत्तराखंड के विकास के लिए प्रतिबद्ध है। भाइयों बहनों, हमारी सरकार विकास के लिए प्रतिबद्ध है, जनता के प्रति जवाबदेह है, भरोसेमंद है तथा अपने कार्य में दक्ष है। 23 वर्षों में पहली बार बहुत सारे काम हुए हैं। 23 वर्षों में पहली बार भर्तियों में घोटाले करने वालों पर कड़ी कानूनी कार्रवाई के लिए हमने प्रदेश के अंदर सख्त नकल विरोधी कानून लागू किया है। विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी ने भी स्थापना दिवस पर प्रदेशवासियों को बधाई दी। सभी प्रदेशवासियों को बधाई देना चाहूंगी। पिछले कई साल में काफी विकास इस प्रदेश ने किया है। स्पेशल दिन इसलिए भी था क्योंकि हमारी माननीय राष्ट्रपति जी यहाँ पर पहुंची थी, उन्होंने परेड की सलामी ली। हम सभी उत्तराखंड के लोगों के लिए गौरव की बात है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने भी राज्य स्थापना दिवस के शुभ अवसर पर प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि जिस तरह से राज्य विकास की दौड़ में आगे बढ़ रहा है, उससे निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि आगामी दशक उत्तराखंड का होगा। राज्य के निर्माण के समय देखे गए थे, उन सपनों को साकार करने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है और मैं आज अपनी ओर से सभी विश्वास के साथ कभी बहुत आगे बढ़ना है, बहुत विकास करना है और जो क्षेत्र छूट गए, जैसे कहता राज्य निर्माण होता है, उन क्षेत्रों में सब क्षेत्रों से आगे बढ़ने की आवश्यकता महसूस होती है। 9 नवंबर की तारीख इतिहास में उत्तराखंड के स्थापना दिवस के तौर पर दर्ज है। पृथक उत्तराखंड की मांग को लेकर कई वर्षों तक चले आंदोलन के बाद आखिरकार 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड को 27वें राज्य के रूप में भारत गणराज्य में शामिल किया गया था। टीम न्यूज स्टेट।
और देहरादून में सीएम धामी ने शहीद स्मारक में राज्य आंदोलनकारियों को नमन किया और शहीदों को पुष्पांजलि अर्पित की। इस दौरान सीएम ने कहा कि आंदोलनकारियों के कठिन परिश्रम और संकल्प से उत्तराखंड राज्य का निर्माण हुआ है। पहाड़ के विकास के लिए सरकार पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। स्थापना दिवस के अवसर पर मैं सभी उत्तराखंड के शहीदों को, सभी आंदोलनकारियों को, सभी को मैं नमन करता हूं और आज के दिन श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी का भी मैं स्मरण करता हूं, जिनके कारण से, जिनके प्रधानमंत्रित्व कार्यकाल में उत्तराखंड राज्य की स्थापना हुई थी। और हम ये संकल्प लेते हैं कि उत्तराखंड के हमारे शहीद, उत्तराखंड के हमारे आंदोलनकारी उनके सपनों के अनुरूप उत्तराखंड राज्य के निर्माण में अपना योगदान देंगे। उत्तराखंड में जहां एक और स्थापना दिवस मनाया जा रहा है, वहीं राज्य आंदोलनकारी मंच के प्रवक्ता प्रदीप कुकरेती ने सरकार पर सवाल उठाए। कहा कि इतने बड़े कार्यक्रम में राज्य आंदोलनकारियों को आमंत्रित भी नहीं किया गया। कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता ने मामले पर सरकार को जमकर घेरा। मतलब ये देखिए, पहली बार जो है 23 वर्षों में उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारियों के साथ इतना गंभीर मजाक है कि जिस उसके लिए महामहिम यहां बुलाई जा रही है और राज्य स्थापना दिवस पे। और ये पहला अवसर है इन 23 वर्षों में न संस्कृति विभाग की तरफ से कोई अभी तक निमंत्रण किसी भी राज्य आंदोलनकारियों को गया है, न पुलिस विभाग की तरफ से जो सामान्यतः जो रैतिक परेड के लिए आता था, जो राज्य स्थापना दिवस की खुशी में मनाई जाती है, करी जाती है। लेकिन ये पहली बार ऐसा हुआ है कि ये किन अधिकारियों के माननीय मुख्यमंत्री को संज्ञान लेना होगा। एक तरफ माननीय मुख्यमंत्री राज्य आंदोलनकारियों के हितों की बात कर रहे हैं, तो ऐसा कौन अधिकारी है या कौन कर्मचारी है जो उनके मंसूबों को पलीता लगा रहा है या राज्य आंदोलनकारियों को उपेक्षा कर रहा है। राज्य आंदोलनकारियों की बदौलत उत्तराखंड राज्य बना। जिन शहीदों की शहादत को आज तक पूरा राज्य नहीं भूल पाया, उसी की बदौलत यहाँ पर जो है ये राज्य हम सबको मिला। और इस मौके पर राज्य सरकार ने राज्य आंदोलनकारियों को अभी तक आमंत्रित नहीं किया। बड़ी आश्चर्य की बात है, आखिर ये सरकार चाहती क्या है। नैनीताल में स्थापना दिवस के मौके पर विधायक सरिता